कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते? ये पानी, वाटर, जल क्या है? सिर्फ पानी कहो। वाह। पानी कह सकते, जल कह सकते। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं एक हिंदू भाई का सवाल कि भाई ईश्वर एक है और अल्लाह एक है, तो फिर क्यों हम लोग उनको जो है आप मना करते हो कि भाई इसको ही पूजा करो या उसको मत पूजा करो। और ये काफ़ी जेन्युइन सवाल है, वो मेरे ख्याल से हम सबको है, बिकॉज जैसे मुस्लिम्स में माना जाता है कि भाई जो है गॉड एक ही है, क्रिएटर एक है और उसका कोई भी प्रतिमा नहीं है या कुछ भी उसका दिखने वाली चीज़ नहीं है या फिर उसको कोई शेप नहीं दे सकते हैं। तो अगर वो वैसा है तो फिर वही अगर मान लो हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी लिखा गया है तो फिर क्यों नहीं उनके जो तरीके हैं फॉलो करने के उसको बुरा बोला जाता है। सेम। और मतलब मेरा भी यही क्वेश्चन। और देखा जाए 3 रीजन तो ऐसा है कि जो बिल्कुल इस चीज को प्रमोट करते हैं कि जो भगवान है वो एक है, जैसे इस्लाम हो गया, सिखिज्म हो गया और क्रिश्चियनिटी हो गया। ठीक है, ये 3 तो ऐसे है बेसिकली कि जो यही बोलते हैं कि जो भगवान एक है ना। चल हिंदुइज्म का मान लेता है कि माना जाता है कि ऐसे 100 करोड़ मतलब 4000 करोड़ देवी देवता है ना। तो मतलब चल वो अलग बात है। लेकिन ये लोग अगर तीनों सेम ही मेंटालिटी रखे, इनकी 3 ही चीज सेम चीज दिखी है इनकी स्पिरिचुअल बुक में, फिर भी ऐसा क्यों है कि जो मुस्लिम्स है वो ये बोलते हैं कि इस्लाम ही सही है, जो बाकी जो रिलीजन है जिस हिसाब से वो अल्लाह को पूजते हैं या कुछ भी, वो गलत है। तो इस वीडियो से हमें पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। माझा मित्र आशिफ शेख यांनी सांगितलं म्हणून मी इथं आलेलो आहे. ईश्वर एक आहे, अल्लाह एक आहे, मग ही धर्माची विविधता कशासाठी? मग एवढा आट्यापिट्या कशासाठी चाललाय? तेच धर्म व्हायला पाहिजे, तेच धर्म व्हायला पाहिजे. ये ईश्वर तो बहुत गुस्से से पूछ रहे तो क्वेश्चन। गुस्से में बोल रहे हैं। तुम्ही काय करता? ईश्वराचं जे काम आहे त्यांनी एकच जर ईश्वरला धर्म हे केलं असता तर हे विविधता आली नसती ना, आणि तुम्हाला प्रचार पण करायची वेळ आली नसती. ओले भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है, पैगाम एक है, तो ये दिगर धर्म क्यों है? सही बात। ये इतने धर्म क्यों हैं? इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने एक ही मजहब भेजा है। जितने भी किताबों में मजहब जो लिखा है वो एक ही है। ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं। ये हम इंसानों ने जितने भी इख्तिलाफ है हम इंसान ने किए हैं। तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है और वो एक धर्म में लिखा है एक ही खुदा। लेकिन हे मुसलमान, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, ईसाई हे कशासाठी? इस्लाम धर्मात जर सगळे पहिल्यापासून आले असते काय भांडण करायची गरजच नव्हती ना. भड़के बड़े। मराठी मुझे समझते जवाब देने आता नहीं। भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख क्या ये भांडण क्यों करना, क्यों ये करना चाहिए? एकच नको ना, एकच पाहिजे, एकता पाहिजे। तो एकता के लिए तकरीर तो हो रही है। नाही इसीलिए तो आज ये भांडण हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, इसीलिए तो तकरीर कर रहा हूँ। अगर भांडण नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं? नाही भांडण असं म्हणत नाही. देवाने इस्लाम धर्मात सगळ्यांना जन्माला घातलं असतं, हे आटापिटा झाला नसतं ना. हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो। ये आप देखते हैं। मिसाल के तौर पे आप तहकीक करेंगे, आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते? ये पानी, वाटर, जल क्या है? सिर्फ पानी कहो। वाह। पानी कह सकते, जल कह सकते। पानी कहते हिंदी में, जल कहते संस्कृत में, वाटर कहते इंग्लिश में, मोया कहते अरबिक में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तहकीक करेंगे सब मजहब, सब धर्म का पैगाम एक ही है। वो मिलावट को हटा दो, जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपको जितने डॉक्टर साहेब आपको जितने समजलं नाही, सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना, हे तुम्ही आटापिटा करायची गरज नव्हती. म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथं घालायला पाहिजे होतं. पण हे विविधता का तयार झाली, असं का व्हावं? तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल? क्या बोले, जरा मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं समझ। सेम मराठी में को भी बोले। कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है? हाँ, नहीं, आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लाम ही एक ही करना मांगता था ना. वो हिंदू, मुस्लिम, सिख से ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूँ। आप शायद हिंदी नहीं समझते। हाँ, नहीं मैं जवाब देने जा रहा हूँ बीच में बोल रहे। अब मैं जवाब देने जा रहा हूँ बीच में बोल रहे।
आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं? ईसाई, सिख, बुद्ध, इस्लाम क्यों? तो उसका तो जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ बोलो। भगवान ने, ईश्वर ने हाँ। एक ही धर्म भेजा, वो है कि एक भगवान में मानो अच्छा। और उसके पैगाम पे अमल करो। लेकिन जितने भी पैगंबर आए, जब ये पैगाम लेके आए, उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए। और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था, तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए। बुत परस्ती गलत है, भगवान का बुत नहीं बनाना चाहिए, भगवान ने बेटा नहीं जना। लेकिन वक्त जाने के वजह से इस पैगाम में तब्दीली आने लगी। जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तब्दीली आए, फिर पैगंबर भेजा। इस तरीके से 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आए। और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए। और आखिरी पैगंबर थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कहता हूं आपसे, अगर इख्तिलाफ है तो मैं ये कहता हूं कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में, कम से कम उस पे तो अमल करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलते सब धर्म एक के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब। मी ईश्वराला मानतो। बिल्कुल सही। आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 वो तो हो गया, मैं बोलूं 10 से 27। वाह। यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं। यजुर्वेद के अंदर लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब पे Straight लिखा up है। जवाब। आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे, पुराणाची सुद्धा मध्यगुण झालेले आहेत, त्याच्या पुढचं मी सांगतो। मला सांगा, मैं आपसे पहले ये सवाल पूछता हूँ भाई साहब, एक ईश्वर में मानते हैं आप? हाँ एक ईश्वर मानतो। बस मैं भी मानता हूँ। आप मानते हैं उस ईश्वर में प्रतिमा नहीं है? नहीं है। नहीं है, कोई पुत नहीं है, नहीं। कोई तस्वीर नहीं है। नहीं है। बस बिल्कुल सही। तो पहले पे पास है आप, पहले स्टेज में आप पास हे है, सगळं मी मानतो। पहले स्टेज में हम पास है आप। ठीक है। तो ये बात आप जो हिंदू स्क्रिप्चर की मानते हैं, उसके आगे आपके धर्म की किताब में लिखा है कि कल की अवतार आने वाले, उस कल के अवतार के माँ का नाम है सुमति, उसके वालिद का नाम है विष्णु यश। भाई साहब, ये लेक्चर डिबेट नहीं हो रहा है। काय विचारतो त्याचं आता दुसरं उत्तर द्या। आप सुनिए, एक आपने ईश्वरात ते झालं, ते ओहो। कधीचं मला नका सांगू। मी काय विचारतो, हिंसा मान्य आहे का तुम्हाला? आप हिंदी में बात करेंगे जरा, ये मराठी में लेक्चर नहीं हो रहा है। हिंसा मान्य है क्या? भाई साहब, ये तकरीर हिंदी में हो रही है, उर्दू में हो रही है। आप मुझे सवाल पूछ रहे, आपने ये पूछा कि हिंसा में आप मानते हैं क्या नहीं? वायलेंस, इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन। इस्लाम धर्म है अमन का। हाँ, हिंसा मान्य है क्या आपको? अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब आपको, तो आप हाँ। बाद में पूछ सकते हैं। यार मुझे इस वीडियो को ये देखकर लगा, जो वो आदमी थे है ना, जो महाराष्ट्र से थे, उनको एक तो ना मतलब कि वो थोड़े उसमें मतलब की बात कर रहे थे, थोड़े गुस्से में बात कर रहे थे, है ना। दूसरा ये था कि उनको चीजें समझ ही नहीं आ रही थी। हालांकि जो डॉक्टर जाकिर नाइक उनको चीजें समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, पर भी शायद उनको नहीं समझ आ पा रही थी, क्योंकि वो लैंग्वेज इश्यूज आ रहे थे, तो इस वजह से भी हो सकता है। और बाकी यही है कि इन्होंने यही बोला, मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक ने, कि जो भगवान है उन्होंने तो रिलीजन एक ही बनाया, और जो इंसान है उन्होंने रिलीजन बनाया। और ये देखा जाए टेक्निकली ये चीज सही भी है कि जो धर्म है वो तो भगवान ने नहीं बनाया है, वो तो इंसान नहीं बनाया, वरना भगवान के अकॉर्डिंग तो भगवान ने तो सिर्फ एक चीज बनाई है, वो इंसानियत जो हम लोग कर रहे हैं, वो मतलब कि हम लोगों ने बांटा है, मतलब कि ये सारी चीजें। तो मेरे को तो ये चीज बिल्कुल सही लगी। और मतलब कि यही था कि अगर वो जो अंकल थे वो थोड़े शांति से बात करते तो शायद और इस कन्वर्सेशन में मजा आता है हम लोगों को सुनने में। वो सुनना ही नहीं चाहते, वो बस बताना चाहते हैं, और वो बता रहे थे कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो एक बार मानो। पर वहां पे डॉक्टर जाकिर ने भी बहुत पेशेंस दिखाई और उन्होंने समझा। लेकिन ऑफ कोर्स अब इतना बड़ा हुजूम है और वो उसको 1-to-1 डिबेट तो नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छे से उनका पूरा आंसर दिया भी, क्योंकि उन्होंने जो स्टार्टिंग सवाल पूछा था उसका क्लियरली उन्होंने आंसर दिया। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। Bye. बाय।